गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 देवता विद्यमान रहते हैं। इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना गया है जिनमें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां और 24 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मांस, मछली और मदिरा का सेवन करने वाले को कभी भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है, गायत्री मंत्र के क्या फायदे हैं और गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके विषय में बात करने वाले हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से ज्ञान और आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। इस जाप को करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अच्छा मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य में लाभ होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सुरक्षा और संरक्षण की भावना पैदा होती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह मंत्र आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और जीवन में एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाने में बहुत मदद करता है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र का जाप केवल तभी हितकारी या लाभकारी होता है जब इसे सही तरीके से किया जाता है। इस मंत्र का नियमित जाप शांति, आनंद, अनुग्रह और सुख समृद्धि ला सकता है। यह भी कहा जाता है कि यह एकाग्रता को इतना मजबूत कर देता है कि इंसान को किसी भी तरह से नकारात्मकता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच और कई तरह के रोगों से बचा कर रखता है। नियमित रूप से इस मंत्र का 108 बार जाप करने से व्यक्ति को कई तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले आपको किसी योग्य गुरु से इसकी दीक्षा लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से और पूरे मन से करना चाहिए, तो इसके आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आता है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास होता है, समाज में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन के आगमन के संकेत मिलने लगते हैं। गायत्री मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जो आपके शरीर को निरोगी बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता दिलाने में कारगर साबित होता है। गायत्री मंत्र का लगातार जाप करने से शांति, आनंद, कृपा और समृद्धि आती है। गायत्री मंत्र की तुलना अमृत, पारस, कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय से की गई है। यह शारीरिक उपचार में सहायता करता है, नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। प्राचीन ग्रंथ तो यह भी सुझाव देते हैं कि प्रतिदिन 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से वर्तमान जीवन के सभी तरह के कर्म संबंधित बोझ कम किए जा सकते हैं। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र ने चिरंजीवी विद्याओं के रूप में उपासना के लिए प्रदान किया था, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गायत्री मंत्र में निहित शक्तिशाली ध्यान और उत्तेजना भावना के कारण इसे विद्युत के रूप में भी जाना जाता है, जो शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। इस मंत्र का जाप करने से ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया जा सकता है और मन को शांति और स्थिरता प्रदान की जा सकती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से अधिक उच्च आदर्शों और सत्य के प्रतीक के रूप में भावना का विकास होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मा की उन्नति और स्वाध्याय की शक्ति मिलती है। इस मंत्र को वैदिक साहित्य में एक प्रमुख महत्व दिया गया है और इसे सर्वशक्तिमान ज्ञानदाता और देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। इसे नियमित रूप से जप किया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जिसे कब और कैसे करना चाहिए उसके कुछ नियम हैं। यदि आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं, जैसे कि स्नान न करने के बाद, तो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोधित या उत्तेजित हैं तो भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी अशुद्ध जगह पर अगर आप हैं तो भी आपको गायत्री मंत्र का जाप करने से बचना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र का जाप गलत उच्चारण के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र का जाप केवल तभी लाभकारी होता है जब इसे सही तरीके से और सही समय पर किया जाए। गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले आपको किसी योग्य गुरु से इसकी दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से और पूरे मन से किया गया जाप ही आपको लाभ पहुंचाता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं, यदि आप किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा समय गायत्री मंत्र को नहीं दे पाएंगे, तो उस समय गायत्री मंत्र का जाप करने से बचना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो भी गायत्री मंत्र का जाप करने से बचना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा सूर्योदय से 2 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक किया जाना चाहिए, वरना इसका लाभ नहीं मिलता है। मौन रहकर भी अपने मन में भी गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप रात में करने से बचना चाहिए, नहीं तो यह लाभ देने की बजाय नुकसान दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको कष्टों से बचाने में मदद कर सकते हैं। जैसे अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आपको रत्न धारण करने की सलाह दी जा सकती है। रत्न धारण करने से ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और कष्टों से बचाव होता है। जन्म कुंडली के आधार पर आपको मंत्र जाप करने की सलाह दी जा सकती है। मंत्र जाप करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर दान दे सकते हैं। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों से बचा जा सकता है। पूजा पाठ करने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। उपवास करने से भी शरीर और मन शुद्ध होता है और कष्टों से बचा जा सकता है। हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें, मन शांत रखें, योगाभ्यास करें,
दान दहेज करते रहें। क्षमा करने से भी मन शांत होता है और कष्टों से बचा जा सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान करते हैं, अपने से बड़े और अपने से छोटे लोगों को के लिए क्षमा भाव रखते हैं अपने मन में, तो यह कई तरह के रोगों और कई तरह के कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए एक सबसे उत्तम उपाय है। इसके साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी है। सुबह सूर्य को जल अवश्य देना है। किसी न किसी गरीब इंसान को सफ़ेद चीज़ का दान आपको अवश्य करना है, जिसमें आप आटा दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, या सफ़ेद खंड होती है उसको आप दान कर सकते हैं। तो ये आपको दान करना है जो कई तरह के रोगों और कष्टों से आपको बचा कर रखेगा। इसके साथ साथ आपको कष्टों से बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि कष्ट आते हैं तो उन्हें धैर्य और साहस के साथ सहन करना होगा। हमें सीखने और पढ़ने का अवसर मिलता है। कष्टों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। इसीलिए कष्टों से घबरा कर अपने आप को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाएं, उनसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, गणना करवाएं और समझें कि ऐसे कौन से कष्ट हैं जो आपके जीवन में बार बार आ रहे हैं और वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे उन कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है।